हम सभी ऑन पैसिव में कोई 5 साल से है, कोई 4 साल से है, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से। लेकिन विगत 2 साल से जो मैं कंपनी का जो भी अचीवमेंट मैं देख पा रही हूँ, अगर जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कहीं ना कहीं हम सबों के रोंगटे खड़े कर देने वाले अचीवमेंट है। कंपनी ने ऐसे ऐसे टॉप्स हमें दिए हैं जिनको गिनते गिनते मतलब हम थक जा रहे हैं, मगर टॉप्स खत्म नहीं हो रहे हैं। और आने वाले समय में भी ये टॉप्स इतने ज्यादा होंगे कि हमें उंगलियां कम पड़ जाएगी गिनने के लिए। तो अब हम मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। तो इससे एक बार हमें हमारे द्वारा तय किया गया जो भी हमने जो सफर तय किया है उसे याद करना तो जरूर बनता है। तो मैं चाहूंगी कि मैं उसको आपके सामने साझा करूं। हमारी कंपनी 2 वीडियो के साथ स्टार्ट हुई थी, और 2 वीडियो के साथ स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे इसने अपने कदम आगे बढ़ाए, और दुनिया के सबसे टॉप बिल्डिंग जिसे कहते हैं बुर्ज खलीफा पर इन्होंने अपने 2 मंजिलों पर अपना आधिपत्य प्राप्त किया। कंपनी की अपनी वो 2 मंजिलें जो है वो अपनी हो गई। और बुर्ज खलीफा पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया। ऑन पैसिव का मेट्रो स्टेशन आया। हर मंडे को हमारा वेबसाइट बदलने लगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े करने वाली है, अगर हम इसको गौर से देखें, सोचे और समझे तो। इसके बाद सुपर कार मजलिस के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई। दुबई पुलिस के साथ पार्टनरशिप हुई। बेस्ट मोमेंट के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई। फिर इजिप्ट के कायरो में हमारा ऑफिस खुला। अरब अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में ऑन पैसिव का कंट्रीब्यूशन भी मतलब एक बहुत ही बड़ी बात थी। इजिप्ट में हमारा एग्जीबिशन होना, ये सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी हमारी कंपनी के लिए। पीयूष गोयल जी जो कि हमारे इंडिया से हैं, उनके साथ मोहम्मद कमाल जी का मिलना भी हम भूल नहीं सकते, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और इसको भी हम भूल नहीं सकते हैं। तो टी उसके बाद टी हब के का पार्ट बनना, जब जो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टी हब नए जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप का काम करती, जितने भी नए स्टार्टअप कंपनियां होती है, उसको 6M प्रोवाइड करती है। तो 6M में जैसे कि मैं बताना चाहूंगी वो 6M क्या है। हमें वो मेंटोरशिप देती है, जिस कंपनी को, स्टार्टअप कंपनी को मेंटोर की जरूरत होती है, टी हब उसे मेंटोर प्रोवाइड करती है। मार्केटिंग उसके लिए करती है। मनी भी प्रोवाइड करती है, जिस कंपनी को उन्हें लगता है कि मनी प्रोवाइड करनी चाहिए वो मनी भी प्रोवाइड करती है। मैन पावर देती है। मेथड किस मेथड पे उसे काम करना चाहिए उसमें भी हेल्प करती है। मोटिवेशन भी देती है। तो टी हब के द्वारा टी हब का पार्ट बनना भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और इसके बाद देखिए आईकैन का हमें लाइसेंस मिलना, जो कि डोमेन बनाती है, और सिस्को का सर्टिफिकेट मिलना। इसके बाद डॉक्टर अयमन जिनको 40 वर्षों से भी ज्यादा का ही कह सकते हैं, एआई का उन्हें तजुर्बा है, उनका हमारी कंपनी के साथ जुड़ना। ऐसे मतलब बहुत सारे अनगिनत चीजें हैं, टॉप्स हैं जिस जो कंपनी ने हमें दिए हैं, जिसे हम भुला नहीं सकते। और इन सबों को जब याद करते हैं ना तो लगता है एक मन रोमांचित सा हो जाता है, एक मतलब अलग सी खुशी फील होती है कि हमने कौन कौन से, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक छोटा बच्चा एक एक स्टेप चल चल के धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, वैसे हमने एक एक स्टेप को पार किया और आज हम इस करीब आ गए कि कंपनी ने 1 सितंबर को हमारे ओपन को लॉन्च भी किया। पर कुछ पेमेंट प्रोसेसर के फेल होने की वजह से कंपनी थोड़ा डिले तो जरूर हुई, परंतु कंपनी के द्वारा जो भी आश्वासन हमें दिया गया था कि कंपनी हमारे लिए ये करेगी वो करेगी, उसमें कोई फेरबदल या कोई भी बदलाव नहीं हुई, वो जस की तस रही। कंपनी ने 3 महीने का समय लिया था, लेकिन उसे और समय लगना था, तो 30-30 दिनों का एक्सटेंशन किया गया। फरवरी मंथ में, जो कि अभी मंथ चल ही रहा है, इस मंथ में फिर 10-10 दिनों का एक्सटेंशन दिया गया। कुछ लोग इस 10 दिनों के 30-30 दिनों को तो पार किया, बट 10 दिनों का जब आया तो लोग बहुत ज्यादा निगेटिव हो गए और कहीं ना कहीं कंपनी को बुरा भला भी बोलने लगे। लेकिन जो भी जैसा भी हो,
बट हमें सोचना चाहिए था कि अगर 10 जहां 30-30 दिनों का एक्सटेंशन ले रही थी कंपनी, वहां 10-10 दिनों का ले रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी कुछ ऐसे चीजों पर काम कर रही है जिससे कंपनी को ये विश्वास है कि हम अगले 10 दिन में जरूर मार्केट में आ जाएंगे। लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं, अभी कुछ और थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो उन्होंने फिर से 10 दिन का एक्सटेंशन लिया। ये थर्ड टाइम जब एक्सटेंशन हुआ तो लोग बहुत ज्यादा निगेटिव हुए, बहुत बुरा भला भी कहा। बट एज सर ने 360 में आकर जितने भी लोगों के अंदर निगेटिविटी थी, जितने भी मन में विचार चल रहे थे, उस पर एक विराम लगा दिया। और जैसा कि उन्होंने बोला है कि 28 से हमारे 28 फरवरी या 29 फरवरी तक हमारी कंपनी, यानी नेक्स्ट वीक हमारी कंपनी कभी भी लॉन्च हो सकती है, लॉन्च हो सकती है, मार्केट में आ सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि लोग ये दिमाग में बैठा ले, एस्टर ने बोला है कि 28 के 29 के अंदर हो जाना है, तो अब नहीं हुआ तो क्या, अब क्या करें हम। कुछ लोग इस पे भी बहुत सारे मैंने सुना है, कुछ लोग बवाल करने के मूड में है। तो हमें ये सब कुछ भी नहीं करना है। हाँ देखो, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी थोड़ा वक्त लेती है। मे भी सारा चीज सही रहा, जितना भी एसर ने सोचा है वो अगर सही रूप से काम करती रही, तो हम सही समय पर मार्केट में आ जाएंगे। और हमने जो जो सपने संजोए हैं ऑन पैसिव को लेकर, वो सारी चीजें हमारे सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन तो हमें अभी सच पूछो पेशेंस के साथ रहना चाहिए, और पेशेंस बना करके अपने कंपनी के कंपनी जो भी प्रोसेस को ला रही है उसको एंजॉय करते हुए, अपने ग्रेट सीईओ मिस्टर एस सर पर विश्वास बनाते हुए, अपने इस वीक आने वाले वीक का वेट करना चाहिए। और देखो, कंपनी ओ कनेक्ट को लॉन्च तो करेगी ही। वो ओ कनेक्ट एस सर ने अपने, देखो ओ कनेक्ट जैसा कि एस सर ने अपने लिए नहीं बनाया, हम पब्लिक के लिए बनाई है, सारे लोगों के लिए बनाई है। ह्यूमैनिटी का बिजनेस है ये हमारा, ह्यूमैनिटी के को अपलिफ्ट करने के लिए एस सर ने बनाया है। तो आने वाले समय में एस सर इस ओ कनेक्ट को हमारे मार्केट में भी लॉन्च करेंगे। लेकिन जब वो तभी करेंगे जब उन्हें 110% लग जाएगा कि 0-0 पर चीजें आ गई हैं, तभी वो लॉन्च करेंगे। और इसके लिए अगर हम अपना कुछ भी बुरा भला बोले, माथा फोड़ ले, कुछ करने वाले नहीं है। एज सर क्योंकि हमारे एथिक्स पर काम करते, वो जब तक लीगल रूप से ही कुछ भी करेंगे, तो वो जब तक लीगल रूप से नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें पे ही भरोसा रख के बस धीरे धीरे अपने आप को प्रोसेस को एंजॉय करते हुए बस आगे बढ़ना है।